नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग केमिकल्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स दोनों यहाँ पर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में वो बताया गया है। यहाँ पर हम लोग वो पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हमको जब भी हम लोग केमिकल्स की बात करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के पीछे ज़रूर हम लोगों ने बात करना है। तो इस पर्टिकुलर टाइम की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है। तो थर्ड क्वार्टर में 85 यूएस डॉलर पर बैरल और ये फोर्थ क्वार्टर में ये धीरे धीरे 130 तक जाके ये थोड़ा सा वापस आ रहा है। बट जितना भी जो है ये हमारा एवरेज है। तो इंडियन मार्केट्स के लिए जो है 85 जो है ये हमारे लिए एक ऑन एन एवरेज हम लोग देखते हैं। तो इससे भी नीचे बोलूँगा मैं 70 75 या 80 के रेंज में हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। बट अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप देखोगे तो यूएस डॉलर जो है $100 पर बैरल हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल है हमारे लिए। और इस तरह का क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना बेसिकली हमको जो है ये बेस केमिकल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो होगा कैसा है कि अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो हमारा ये बेस केमिकल्स के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद हम लोग इसका इम्पैक्ट जो है केमिकल इंडस्ट्री पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यूनिवर्सल कंपनीज कैरी इन्वेंट्रीज फॉर एटलीस्ट क्वार्टर। तो जितने भी कंपनीज जो है केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हर एक कंपनी जो है कम से कम 3 महीने का जो है एक इन्वेंट्री कैरी करते हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं रहता है कि एक हफ्ते तक का जो है सप्लाई हमारे पास होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम लोग अगले हफ्ते हम लोग ऑर्डर कर लेंगे, वैसा नहीं रहता है। 3 क्वार्टर मतलब 3 महीने या एक क्वार्टर के हिसाब से जो है इन्वेंट्रीज को मेंटेन किया जाता है। और इसके बेसिस पे जो है M2M इन्वेंट्री बेसिस पे जो है चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस वजह से ये मतलब ये जो बेस केमिकल प्राइसेस जो बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से ये हम लोग जो है इन्वेंट्री गेन जो है कंपनीज को मिल सकते हैं जो ज़्यादा जो है इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहे हैं और इनके ग्रॉस मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली पता ही है कि अगर मैंने 4 महीने पहले अगर $80 पर बैरल से मैंने कुछ चीज़ लिया है तो आज अगर 100 से भी ऊपर अगर वो चीज़ मुझे मार्केट में मिल रही है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो है बोरोइंग कॉस्ट जो है और मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो वो चीज़ जो है हम लोग बड़े कंपनीज के साथ हम लोग एक पॉजिटिव मार्जिन्स के साथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि क्रूड ऑयल का 100 पर बैरल होना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा केमिकल इंडस्ट्री के लिए। और ये डिटेल्स और ये प्राइस इन्फ्लेशन जो है इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे कितना इम्पैक्ट रहेगा करंट सिचुएशन से। तो नॉर्मली इन्वेंट्री है उसमें हम लोग जो है मेंटेन कर सकते हैं। इस बेसिस पे जो है कंपनी से हम लोग जो है वो डेटा वाइज हम लोग देख रहे हैं। टॉप लाइन ग्रोथ ज़रूर दिखा है फोर्थ क्वार्टर में। तो टॉप लाइन ग्रोथ मतलब सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स की बात हो रही है। तो सेल्स की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 29.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है कंपनीज के जो है टॉप लाइन ग्रोथ यानी रेवेन्यूज बढ़े हैं। तो इसके बेसिस के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो है इनका ग्रोथ होने वाला है। और ये ग्रोथ करीबन जो है 2.83% उसको हम लोग टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो ये आता है 20.9%। मतलब मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो मार्जिन बढ़ने का मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे एबिटा का ग्रोथ आपको करीबन 50% नज़र आ रहा है। और ये देखिए
bottom line of our coverage universe is expected to report growth of 75%। मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात हो रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है। तो इस तरह के नंबर्स किसी भी इंडस्ट्री के लिए आना बहुत ही बढ़िया हम लोग मानेंगे। और इस वजह से देखिए लेड बाय हायर अदर इनकम एंड लोअर टैक्स आउटगो, तो बेसिकली टैक्सेशन का इम्पैक्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा इन इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इस ऊपर वाले डेटा को हम लोग अगर एनालाइज कर रहे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और फर्दर देखेंगे। टॉप लाइन लाइकली टू ग्रो एट 29.3% और ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमको वॉल्यूम्स के साथ हम लोग देख रहे हैं देयर वॉज अ रिकवरी इन डिमांड। सो बेसिकली हमको पता है हम लोग अभी जो है कोविड के से जो है हम लोग बाहर आ रहे हैं। तो उस बेसिस के से हम लोग अगर देखते हैं तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जो है रिकवरी देखी जा रही है। तो टेक्सटाइल्स में रिकवरी मिल रहा है, पेपर, मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा एक्सेट्रा। सो इसे इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे जो है हम लोग रिकवरी देख रहे हैं और हायर वॉल्यूम्स में हमको नजर आ रहा है। तो नॉर्मली बहुत सारे कंपनीज किस किस पॉइंट पे जो है यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हैं, पिगमेंट्स, डाइस, सोडा ऐश बेसिकली इंडस्ट्रीज में देखा जा रहा है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है यहाँ पर पूरे न्यूज़, क्योंकि इनको ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है एडिशनल इन्वेंट्री मेंटेन करने का फायदा इनको अगले एक क्वार्टर में मिले रहा है। ये हम लोग यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है। तो कंपनीज, स्पेशलिटी कंपनीज की बात अगर हम लोग देखते हैं तो बड़े पैमाने में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो बैकलॉग जो है काफ़ी चीज़ें हैं इनके, और ये मोमेंटम जो है थोड़ा सा कैश होने वाला है। और ये देखिए इन कंपनीज के जो है ग्रोथ भी यहाँ पर पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर हम लोग कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो देखिए कुछ कंपनीज का जो है यहाँ पर जो है रिपोर्ट आया गया है, तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस में किस कंपनी का कितना जो है आपको परसेंटेज दिखता है। तो ये देखिए ये एक एक्सेप्शन कंपनी है और बाकी के देखिए आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट्स हो रहा है। सिर्फ और एक ही कंपनी है सुदर्शन केमिकल्स जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है। और यहाँ पर EBITDA की बात की भी करेंगे तो ये भी यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। रैलिस इंडिया, सो रैलिस इंडिया और सुदर्शन दो ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पर जो है थोड़ा सा नेगेटिव देखा जा रहा है। कुछ कुछ कंपनीज देखिए आप किसी जगह पर जो है आपको सुमिटो केमिकल्स की बात करेंगे तो आपको रेवेन्यूज जो है डिप हो रहे हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यूज के साथ EBITDA भी दिख रहा है, बट यहाँ पर पैट जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये पूरे लिस्ट में कंपनी लिस्ट आउट दिए गए हैं, तो यहाँ इस कंपनीज को थोड़ा सा देख के आपको एक फर्दर आइडिया मिलेगा और उसके बेसिस पे आप जो है एक डिसीजन ले सकते हो। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों ने देखा है कि पेट्रोकेमिकल्स का जो है बेनिफिट क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ने के वजह से और हायर इन्वेंट्री रहने के वजह से इनको जो है हायर मार्जिन्स मिलने वाले हैं। तो क्या ये फर्स्ट क्वार्टर में वो जो है रिफ्लेक्ट होगा, ये अगले जो है 2-3 महीनों में हम लोगों के फर्दर इंफॉर्मेशन पता चलेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।